आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद इस आम से दिखने वाले इंटरसेक्शन के नीचे 6190 टन सोना क्यों दफन है, जो कि पूरी दुनिया में मौजूद सोने के ज़खायर का कुल 5% बनता है। और आखिर इतनी बड़ी मिकदार में यह सोना कहां से आया, और इस इंटरसेक्शन की 80 फुट नीचे गहराई में मौजूद ये सोना पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने में अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, और आखिर क्यों इस सोने की एक ईंट को भी आज तक कोई क्यों नहीं चुरा सका। इन तमाम सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। असल में इतने बड़े सोने की जिस मिकदार का हम जिक्र कर रहे हैं वो मौजूद है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के वॉल्ट में। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ने इतनी बड़ी मिकदार में सोने के ज़खायर को यहाँ दफन क्यों रखा हुआ है। इन तमाम हकाइक को जानने के लिए हमें चलना होगा 20वीं सदी के आगाज में, जब बैंक एज अ प्राइवेट बिजनेस पूरी दुनिया में काम करते थे। तो इस टाइम बैंक्स का एक ऐसा सिस्टम वजूद पजीर था जिसके तहत किसी भी फाइनेंशियल पैनिक की सूरत हाल में जब लोग अपना पैसा बैंक से निकलवाना शुरू करते तो वो पूरा बैंक ही डूब जाता। और ये सिस्टम तब तक चलता रहा जब तक कई सारे मुल्कों के तमाम बैंक्स दिवालिया ना हो गए, और इसके साथ ही इन मुल्कों की पूरी इकोनॉमीज भी ज़मींबोस हो गई। तो तब दुनिया ने इस सिस्टम से छुटकारा हासिल करने के लिए सोचना शुरू किया, और अमेरिका जो दुनिया में उस वक्त उभरती हुई ताकत बन रहा था, 23 दिसंबर 1913 को फेडरल रिजर्व बैंक की बुनियाद रखता है, जिसका बुनियादी मकसद बैंक्स के लिए एज अ बैंक काम करना था। फेडरल रिजर्व बैंक की बुनियाद रखने के बाद किसी भी फाइनेंशियल पैनिक की सूरत में जब लोग अपना पैसा बाकी बैंकों से निकलवाना शुरू करते तो वो बैंक्स फेडरल रिजर्व बैंक से पैसे बारो करके लोगों को उनके पैसे दे देते, और इस तरह बैंक दिवालिया होने से बच जाते और मुल्कों की इकोनॉमीज भी। ये आइडिया पूरी दुनिया में इतना कामयाब हुआ कि अमेरिका ने पूरे मुल्क में 12 मजीद सेंट्रल बैंक्स की बुनियाद रख दी, जो डिफरेंट रीजन्स में काम करते हैं, जिनमें से 2 की बुनियाद अमेरिका की स्टेट मिसूरी में रखी गई। और जब अमेरिका का ये सेंट्रल बैंक का आइडिया पूरी दुनिया में कामयाब हो गया तो अमेरिका ने फैसला किया कि क्यों ना अमेरिका का बेस्ट सेंट्रल बैंक दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स के लिए एज अ बैंक काम करना शुरू कर दे। और अमेरिका का ये आइडिया पूरी दुनिया को इतना पसंद आया कि पूरी दुनिया ने मुतफ़िक़ा तौर पर अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक को अपने सेंट्रल बैंक्स के लिए एक बड़ा बैंक मान लिया, और यूं पूरी दुनिया ने अपना सारा सोना अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक मैनहट्टन में भिजवा दिया। और फेडरल रिजर्व बैंक में मौजूद ये 6190 टन सोने में से ज्यादातर सोना बाकी दुनिया के फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का ही है, जिसमें सबसे ज्यादा सोना डेनमार्क, इटली और नीदरलैंड के सेंट्रल बैंक्स का ही है। अगर आपका ताल्लुक इन तीनों में से किसी भी मुल्क से है तो आपके जहन में ये सवाल जरूर पैदा होगा कि आखिर हमारे मुल्क का इतनी बड़ी मिकदार में सोना इस मुल्क में क्यों रखा हुआ है, जिस पर हर गुजरते लम्हे एटमी जंग का खतरा मंडला रहा होता है। चलिए जानते हैं। इसकी असल में 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली ये कि फेडरल रिजर्व बैंक की इंसेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कंट्रीज टू कंट्री रकम की आसान मुंतकली, और इसी वजह से कंट्रीज के दरमियान ट्रेडिंग नहायत आसान हो गई है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक में मौजूद जिस वॉल्ट में दुनिया का 6190 टन सोना मौजूद है, इसमें हर मुल्क को एक अलग कंपार्टमेंट अलॉट किया गया है, और इस कंपार्टमेंट में इस मुल्क का सारा सोना मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर जर्मनी ने नीदरलैंड को $1 बिलियन की रकम अदा करनी है तो इतनी ही मालियत का सोना जर्मनी के कंपार्टमेंट से उठाकर नीदरलैंड के कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये सब जानकर आपको यकीनन हैरानी तो हुई होगी कि दुनिया भर की इकोनॉमिकल मूवमेंट एक छोटे से कमरे में कैसे हो रही है। दरअसल फेडरल रिजर्व बैंक की बिल्डिंग एक 22 मंजिला लाइमस्टोन की दरमियानी उम्र की इमारत है, जिसके मगरबी एंड पर एक एलिवेटर इंस्टॉल है जो कि 80 फुट नीचे इस वॉल्ट तक फेडरल रिजर्व बैंक के स्टाफ को लेके जाती है, जहां ये सारा सोना मौजूद है। और ये मैनहट्टन का वो हिस्सा है जहां से नीचे
कुछ जियोलॉजिकल रीजंस की वजह से जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैनहट्टन के इस पॉइंट से आइलैंड का बेडरॉक सिर्फ 7 फुट गहरा है, और वो वॉल्ट जहां सारी दुनिया का सोना मौजूद है, इतने वजन को बर्दाश्त करने के लिए 7 फुट के बेडरॉक की कम से कम ज़रूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं इस वॉल्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। दरअसल फेडरल रिजर्व बैंक में मौजूद इस वॉल्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, लेवल सी, लेवल डी और लेवल ई। वॉल्ट का पहला कंपार्टमेंट जो कि लेवल सी है, इसमें मौजूद है बैंक सिक्योरिटीज। वॉल्ट के दूसरे हिस्से जो कि लेवल डी है, इसमें मौजूद है स्टोइंग करेंसीज। और वॉल्ट का जो सबसे आखिरी और गहरा हिस्सा है वो है लेवल ई। इसमें मौजूद है पूरी दुनिया का 5% सोना, और ये वॉल्ट स्टील की डिफरेंट तहों और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में दबा हुआ है। वॉल्ट में घुसते ही सबसे पहले जिस चीज से आपका सामना होता है वो है एक 90 टन वजनी दरवाजा। ये दरवाजा जब ओपन होता है तो ये अपनी शक्ल एक पैसेज वे की सूरत में इख्तियार कर लेता है, और जब वॉल्ट का ये दरवाजा बंद होता है तो वो हर्मेटेड स्टील की शक्ल ले लेता है। जब गोल्ड को इस वॉल्ट के अंदर दाखिल किया जाता है तो गोल्ड की निगरानी सिर्फ कैमरे और मोशन सेंसर्स के थ्रू नहीं की जाती, बल्कि वॉल्ट के इस दरवाजे को खोलने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक के स्टाफ में से 3 और लोग भी मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक गोल्ड वॉल्ट के स्टाफ से होता है और एक बंदा फेडरल रिजर्व बैंक का इंटरनल ऑडिटर होता है। और अगर वॉल्ट का दरवाज़ा खोलना दरकार हो तो इन तीनों लोगों का एक ही वक्त में वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी इंसान यहाँ चोरी करने का सोच रहा है तो ये करीबन नामुमकिन है, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे 2 और कम्बिनेशन लॉक्स मौजूद हैं, और इस वॉल्ट में मौजूद तमाम 122 कंपार्टमेंट्स को अलग से एक पैडलॉक लगाया हुआ है। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि फेडरल रिजर्व बैंक के किसी भी स्टाफ को ये मालूम नहीं कौन सा कंपार्टमेंट किस मुल्क का है। यहाँ पर फेडरल रिजर्व बैंक ने ये किया है कि हर मुल्क को एक एनोनिमस अकाउंट नंबर अलॉट किया गया है। इस तरह किसी भी मुल्क ने किसी को गोल्ड ट्रांसफर करना हो तो वो बआसानी गोल्ड को एक कंपार्टमेंट से दूसरे मुल्क के कंपार्टमेंट में मुंतकिल कर देते हैं। इस तरह दुनिया के बड़े ममालिक की इकॉनमी इस 5% गोल्ड के साथ 80 फुट नीचे मैनहट्टन जैसी जगह पर खामोशी से चल रही है। आप तमाम नाजरीन का ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।